Everyone, this is Pradeep. Welcome back to my YouTube channel. And guys, today we are going to learn use of could have. Could have is very important in spoken English because people say if you don't know the tense, if you know the only grammar, then how you can speak English? So with the grammar, with the help of grammar, you can speak English better. Like you can use could have. Could have is very important in daily use sentences. So could have का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? तो could have का अर्थ होता है सकता था. जहाँ सेंटेंस के लास्ट में सकता था आता है वहां हम could have का यूज करते हैं. और गैस could have के साथ हम वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई? मैं मदद कर सकता था. Why didn't you tell me your problem? I could have helped you. यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, helped यूज करेंगे. वह हमारा इंतजार कर सकता था. He could have waited for us. मैं उसे मार सकता था. I could have beaten him. वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था. He could have lent you some money. उसे वह नौकरी मिल सकती थी लेकिन उसने आवेदन नहीं किया. He could have got the job but he did not apply for it. तुम मुझे कल यह बता सकते थे. You could have told me this yesterday. मैं क्या कर सकता था? What could I have done? क्या वह हमारी मदद कर सकता था? Could he have helped us? किया हुआ नहीं हो सकता या करना ही मुमकिन नहीं है. इसकी जगह आप can't have या couldn't have का यूज कर सकते हैं. He couldn't have done this himself. जैसे एक कन्वर्सेशन देखते हैं. राम पूछता है मुझे लगता है वह बस से गया है. श्याम कहता है वह बस से जाना मुमकिन ही नहीं है, आज बसों की हड़ताल है. तो राम को हम ट्रांसलेट करते हैं आई थिंक ही हैज गॉन बाय बस. श्याम कहता है इंग्लिश में नो ही कांट गॉन ऑन बस, बसेस आर ऑन स्ट्राइक टुडे. उसका उस महंगी पेन को खरीदना मुमकिन नहीं, उसने यह चुराया होगा. ही कांट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन, ही मस्ट हैव स्टोलन इट. तो वैसा आपको समझ में आया होगा. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर वीडियोस.